सबको जय मसीह की। मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मकसद। हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि मकसद क्या है और इसे जानना क्यों जरूरी है, और मुझे आशा है कि आप सभी को इसका अर्थ समझ में आया होगा। आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। हमारे बीच में भाई प्रकाश हैं, डॉक्टर पुनीत हैं और विशेष अतिथि हमारे बीच में आए हैं। का नाम रेवरेंड तिमोथी स्टीफन है। आप दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रह करके प्रभु की सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों में ये ईसीआई के पासवान के रूप में जो कि जनकपुरी में है, इन्होंने परमेश्वर की सेवकाई करी और बहुत अच्छे ढंग से लोगों को प्रभु के बारे में बताया। मेरी इनसे मुलाकात 2014 में हुई थी, जब उस रोज मैं कॉलेज का एक विद्यार्थी था और अपनी क्रिसमस की कैंडल लाइट सर्विस की तैयारी में मशगूल था। हमारे एससीएम के एडवाइजर एक रोज आए एससीएम हॉल में और उनके साथ रेवरेंड तिमोथी स्टीफन भी थे। अब तो इनके बाल काफी छोटे हो गए हैं, उस समय में बाल इनके लगभग कंधे तक हुआ करते थे और प्रभु ने इनको बहुत तोड़ों से नवाजा है। आप म्यूजिशियन हैं, वर्शिप करते हैं, अच्छे सिंगर हैं और एक अच्छे प्रचारक और अनुवादक भी हैं, और प्रभु ने इनको बहुतायत से इस्तेमाल किया। और उस समय में हम लोगों ने एक साथ मिलकर क्रिसमस में सेवकाई करी और लगभग 3 वर्षों के बाद 2017 में मेरी दोबारा इनसे मुलाकात हुई, जब मैं दिल्ली में पढ़ने के लिए आया। और मुझे ये मालूमात हुआ कि अब जो हमने साथ में सेवकाई करी थी, वो सेवकाई का एक स्तर ऊंचा बढ़ गया है और अब ये मेरे गुरु बन गए हैं। इन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे आज भी अपने सुझावों के द्वारा ये बताते हैं जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है। तो कई बार जिंदगी कई अहम मौकों पर मैंने इनसे सुझाव लिए हैं और मेरा आशा है कि आज इनके सुझावों के द्वारा, इनके विचारों के द्वारा आप सबको भी जिंदगी का मकसद समझने में और सहायता प्राप्त होगी। तो एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका रेवरेंड तिमोथी और आशा रखते हैं कि ये आपकी उपस्थिति हम सबके लिए आशीष का कारण होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को उस सवाल पे जिस सवाल पे हमने पिछली बार एक छोटी सी झलकी आपको दिखाई थी, और वो सवाल ये है कि जीवन क्या है। अच्छा, 2 सवालों के बारे में बात करेंगे। प्रथम सवाल जीवन क्या है और दूसरा सवाल कि जीने का मकसद क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम मौका देना चाहेंगे सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे बीच में है, रेवरेंड तिमोथी। हम अपने विचारों में बता सकते हैं कि जीवन क्या है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस समय के लिए कि आपने मुझे मौका दिया, मैं कुछ बातें बोल सकूँ। बिल्कुल। सवाल गंभीर है और जवाब देना इतना आसान नहीं है, और कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। जीवन को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जीवन का देने वाला कौन है। सही। किसी भी बात को समझने के लिए, उसकी परिभाषा देने के लिए किस संदर्भ में वो बात कही गई है ये समझना जरूरी है, किससे वो कही गई है ये समझना जरूरी है। और आज हम बात कर रहे हैं अहम बात मानवीय जीवन की, तो भूमिका तो यही है कि हमारा जीवन का देने वाला कोई है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि करी तो उसमें जीवन का श्वास परमेश्वर ने फूंका। बिल्कुल। अगर परमेश्वर ने जीवन दिया है तो जीवन का देने वाला परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर को नहीं समझेंगे तो हम जीवन को नहीं समझ पाएंगे। बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया, अपना श्वास जीवन का मनुष्य के अंदर फूंक दिया, इसलिए हम परमेश्वर को समझ पाते हैं। सही बात है। और संपूर्ण रीति से परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर ने मानवीय रूप में प्रभु यीशु मसीह को हमारे सामने रखा। तो जीवन क्या है? आपका सवाल छोटा है। सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूँ, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का संपूर्ण 100% स्वरूप है, उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी जीवन शैली को एक मार्ग का रूप दिया गया है। हम कहीं से आते हैं, कहीं को जाते हैं, पैदा होते हैं,
मृत्यु होती है, बीच में हम बालावस्था में पहुंचते हैं, अडल्ट लाइफ में भी पहुंचते हैं, बुजुर्गावस्था में भी पहुंचते हैं। जीवन के अलग अलग चरण हैं, जैसे रेलगाड़ी जा रही है तो अलग अलग जंक्शन, अलग अलग स्टेशन पड़ते हैं लाइफ में। ये एक मार्ग है और यीशु मसीह ने 3 बातें कही थी और तीनों बातें एक साथ हैं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हमारा जीवन जो हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े अच्छे से दिखता है, जो मार्ग की बात करता है और सत्य की जो बात है, जो आवश्यकता है हमारे जीवन में, हमारे संविधान के हिसाब से सत्य में जयते, जी बिल्कुल, ट्रूथ प्रिवेल्स, यस, सत्य सबसे ऊपर है। और जीवन की बात हम आज कर रहे हैं। इन तीनों बातों को अलग अलग नहीं, एक साथ रख के प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आपके सवाल का जवाब यही है, यीशु मसीह को जान जाइए, परमेश्वर को आप जान जाएंगे, वही आपका जीवन है और उसी से आपके जीवन का मकसद निकल के आ जाएगा। जिसके लिए मैं चाहूंगा, हमारे और भी वक्ता हैं जो ये वक्ता अपना वक्त लेकर के हमें थोड़ा और बता सके। बहुत अच्छी बात रेवरेंड तिमोथी ने हमारे सामने रखी और मुझे आशा आपको समझ में आया। मुख्य तौर से मैं जो समझा उसमें से आपको चंद शब्दों में बता देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जीवन को समझना या जीवन को जानना एक बड़ा ही गहरा और गंभीर विषय है। इसको इतनी आसानी से तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन भूमिका बांधते हुए बहुत अच्छी बात कही कि प्रभु यीशु मसीह को जानना ही जीवन को जानना है। हम जानेंगे और भी हमारे वक्ता हैं, जैसा उन्होंने कहा अपना वक्त लेकर के आप बता सकते। वक्त देना चाहूँगा डॉक्टर पुनीत को कि अपने विचार रखें कि जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा को हमारे सामने और भी सुंदर ढंग से परिभाषित करें ताकि हम सब उसको समझ सकें। सबको जय मसीह। अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में रेवरेंड तिमोथी जी आए हैं और हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, मसीह में भाई हैं। और मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि इन्होंने जो आखिरी चीज़ बोला है वो सच है कि जब यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, वो खुद बता रहा है, जीवन की परिभाषा यीशु खुद दे दिया कि मैं ही हूँ जीवन। और सर ने ये भी बोला कि अगर जो यीशु को जाना तो वो ये जान जाएगा कि जीवन क्या है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर के जवाब से। और कई बार हम सोचते हैं कि हमारा खाना, हमारे सांस लेना, हमारा चलना शायद यही जीवन है। वो है, लेकिन सच मायने में जीवन जब हम यीशु को जानते हैं तो वो हमें समझने में मदद करता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने तिमोथी के उत्तर से सहमति जताई डॉक्टर पुनीत ने। और बहुत एक गंभीर बात बोल रहे कि हम सोचते हैं खाना पीना ही सिर्फ जीवन है, लेकिन जीवन की परिभाषा साहब उससे ज्यादा है। हम इस बात को समझ पा रहे हैं इस एपिसोड के अंदर। प्रकाश भाई, आप जीवन जी चुके हैं, काफी उम्र को आपने प्राप्त किया है, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं जीवन की परिभाषा के बारे में? अब तक आपने जीवन के अनुभव से क्या सीखा? सबसे पहले मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देता हूँ सुंदर मीटिंग के लिए जो हमें अवसर मिला, और धन्यवाद देता हूँ तिमोथी सर के लिए जो हमारे बीच में आए। और जिस प्रकार तिमोथी सर और हमारे पुनीत भैया के द्वारा हमने सुना जीवन क्या है, उसको सुनते हुए मुझे एक बात, जब ये बात कर रहे थे तो एक बात विचार आया कि जब यीशु मसीह संसार में थे, यीशु मसीह जब संसार में थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन मनुष्य को दे दिया। और जिस तरह हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। कहने का मतलब कि उसने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए दे दिया। उसने जीवन को अपने नहीं रखा, पूरी मानव जाति के लिए दे दिया। और जिस प्रकार हम लोग प्रभु को जानते हैं, उस जानकर हमारा भी जिस तरह अभी हमारे प्रश्न है कि जीवन क्या है और जीवन का गोल क्या है, तो उसको उस बात को हम सोचते, हम कह सकते हैं कि जिस तरह यीशु मसीह ने अपना जीवन पूरा मानव जाति के लिए किया, पूरा मानव जाति को सोचा, तो हमारा भी इस अनुसार हमें भी दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों की मदद करना है और दूसरों के लिए ऐसा करना है जिस तरह यीशु मसीह अच्छे एग्जाम्पल रहे, एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में वह संसार में रहे और उन्होंने अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने दूसरों के लिए जिया। तो हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम भी दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों की चिंता करें, ताकि तभी हम जीवन का महत्व हम समझ सकेंगे। तो भाई ने सामाजिक नजरिए की ओर से जीवन के अर्थ को परिभाषित किया और निश्चित तौर से मैं भी सारे जवाबों से सहमत हूँ कि
कि जीवन, मैं सोचता हूँ जीवन हमारा खुद का नहीं है, जीवन हमें मिला है। जैसा रेवरेंड तिमोथी ने प्रकाश डाला था कि बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंका। यानी हमें जीवन, हम स्वयं में जीवन नहीं है, पर हम जीवन के स्रोत से जुड़े हैं। अगर वो जुड़ाव नहीं होगा तो मेरे हिसाब से हम जीवन क्या है उसको नहीं समझ सकते। और एक जो बात चल रही है, मुख्य बात चल रही है, तीनों ने एक ही निष्कर्ष पे आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जानना, उसको समझना ही जीवन है। तो एक सवाल मेरा बीच में उठ के आता है, हालांकि दूसरे सवाल पर जाएंगे, लेकिन एक सवाल और हम एड्रेस कर ले तो अच्छा रहेगा, हम सबको और क्लियर हो जाएगा। तब तक पूरी मैं चाहूंगा आप जवाब दें इसको और बेहतर ढंग से कि प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे जान सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि लोगों के मन में सवाल उठे, यीशु मसीह को जानना जीवन है, ठीक है, लेकिन यीशु को कैसे हम जान सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कैसे हम समझ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें तो सबको समझ में आएगा कैसे हम जीवन को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जब हम बातें कर रहे हैं कि जीवन क्या है, और हमारा एक ही उत्तर आया कि हम सब सहमत हैं रेवरेंड तिमोथी के उत्तर से कि यीशु ने कहा मैं ही जीवन हूँ, तो उसको और जानने का कोशिश करना है, या जो नहीं जानते उन्हें जानना है, तो सबसे आसान यही होगा कि सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह की आराधना कलीसियाओं में होती है। आप अपने नज़दीकी कलीसिया में जाएं या अपने अगल बगल के परिवारों में नज़र डालें कि कौन यीशु प्रभु की इबादत करता है, कौन संगति करता है, तो ऐसे लोगों से आप मुलाकात करें और वहाँ पे पवित्र शास्त्र का अध्ययन होता है और आप ऐसे लोगों से मिले, उनकी गवाहियाँ सुने, यीशु ने उनके जीवन में क्या किया है। तो आपको पहली बात तो वचन से, पवित्र शास्त्र से, दूसरा लोगों के जीवन में यीशु ने क्या किया है, उन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आप यीशु के बारे में और जान पाएंगे और यीशु मसीह को जानने के द्वारा जीवन को भी जान पाएंगे। बिल्कुल सही कहा कि आप मुलाकात करने के द्वारा ही किसी को जान सकते हैं। तो यीशु को जानने के लिए आपको कलीसिया में मुलाकात करनी पड़ेगी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मुलाकात संभव नहीं है क्योंकि हम एक लॉकडाउन की परिस्थिति में गुजर रहे हैं। और डॉक्टर पुनीत ने जो सुझाव दिया उसको हम मान सकते हैं। आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, संदेशों को सुन सकते हैं, आप हमें भी ऑनलाइन ही देख रहे हैं, आप उसको और अच्छे से जान सकते हैं। तो रेवरेंड तिमोथी थोड़ा सा आप उसको और अगर इलाबोरेट करें तो डॉक्टर पुनीत ने कहा कैसे प्रभु यीशु को जान सकते हैं, अपने शब्दों में कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, ताकि वर्तमान परिस्थिति में अगर किसी को जानने की चाह हो तो कैसे ये प्रभु यीशु को जान सकता है। देखिए, हम जीवन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में मैं आपको जवाब दूंगा जी कि जीवन वो चीज है या वो स्थिति है जहां पे मरण नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी मरण है वो नाशवान है। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमें जीवन मिल सके, ताकि हम नाश ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर, जो परम ईश्वर जीवन का देने वाला है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि एक भी मनुष्य नाश हो। ये बाइबल का कथन है, कोई भी मृत्यु को प्राप्त कर दे दूसरे। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पे आ गए। ईश्वर ने मानव रूप लेकर के स्वयं को हमें इसलिए प्रकट कर दिया ताकि हम जीवन को जान जाएं। अगर आप और मैं यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो हमारा अलगाव है परमेश्वर से पाप के कारण और हम मरण अवस्था में हैं। हम नाश हैं। जीवन की अवस्था में नहीं है। जीवन की अवस्था में नहीं है। तो कैसे यीशु को जान सकते हैं, मुख्य बात उस पर अगर आप थोड़ा सा और प्रकाश डालें तो। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि हम परमेश्वर को तभी जान सकते हैं जब परमेश्वर स्वयं अपने आप को हमें प्रकट करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लॉकडाउन की परिस्थिति है, मान लीजिए घर के पास कोई कलीसिया नहीं है, अब हमें देख रहे हैं आज, परंतु मैंने ऐसी गवाहियां भी सुनी हैं जब कुछ नहीं था
कोई नहीं था आसपास और स्वयं लोगों को ये लगता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। परमेश्वर अगर आप हैं जीवन के देने वाले तो कौन है, कहाँ है। आप यीशु मसीह से स्वयं प्रार्थना करके मांग सकते हैं कि प्रभु मैं तो आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, प्रभु आप स्वयं अपने आप को मुझे प्रकट करें। सही बात है। प्रभु अपने आप को प्रकट करेंगे, जैसा मैंने शुरू में कहा। बिल्कुल सही कहा। यीशु मसीह में प्रकट किया, वो अपना दर्शन आपको दे देंगे। परमेश्वर जीवित है, जीवन का देने वाला है, और क्योंकि परमेश्वर जीवित है और जीवन का देने वाला है, वो अपने आप को प्रकट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इस बात को मैं रखूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। बाइबल में भी अगर आप पढ़ते हैं, बाइबल को जानते हैं, तब उसमें पढ़ सकते हैं, एक आयत लिखी है कि उस परमेश्वर के दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। जी। परमेश्वर को अगर हम खोजना शुरू करेंगे और यीशु को अगर हम प्राप्त करने, उसको जानने का प्रयास शुरू करेंगे, तो मेरा ये निश्चय है व्यक्तिगत तौर से, व्यक्तिगत अनुभव पे आधारित, और सबका भी अनुभव होगा कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं, क्योंकि वो मरे हुए ईश्वर नहीं है, वो जीवित हैं और अपने आप को समय अनुसार समय समय पर उन्होंने कई सारे लोगों को प्रकट किया। जैसे तिमोथी बता रहे थे, बहुत सारी ऐसे लोगों की गवाहियां हैं कि जब प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। तो आप प्रभु को जान सकते हैं, प्रभु को खोज करके उसको आप पे अपने आप को जाहिर करेंगे, अपने आप को आप पर दर्शाएंगे। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे इस मानव जीवन का जो ये जीवन है, इसमें प्रकार भी होते हैं। जीवन का प्रकार है, मैं जैसा मैं समझता हूँ उस पर हम बात करेंगे अभी, लेकिन अभी हम इस पे बात करते हैं कि इस मानव जीवन का अंततः मकसद क्या है। तो अगर हम उस पर थोड़ा सा अगर हम अपने विचारों को प्रकट करें तो हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। भाई प्रकाश, इस बार हम शुरू करना चाहेंगे। आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि मानव जो जीवन है हमारा, इसका मकसद क्या है। जिस प्रकार इस प्रश्न से मैं एक बात समझता हूँ कि मानव जीवन का मकसद क्या है, इस प्रकार परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा है और उसने अब तक हमें जीवन दिया और अब तक हम जीवित हैं। अगर हम जीवित हैं तो हमें दूसरों के बारे में सोचना और दूसरों की मदद करना, और जीवन का मकसद यही होना चाहिए कि मेरा जीवन दूसरों के काम आए, मेरा जीवन दूसरों के काम आए, यही मकसद होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोल दी उन्होंने। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अपने शब्दों को पिरो दिया कि मेरा जीवन दूसरों के काम आए। इनके नजरिए में ये जीवन का मकसद है। वाकई में जीवन का मकसद होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ सुख और दुख दोनों में खड़े हो सके। रेवरेंड तिमोथी, आप क्या सोचते हैं हमारे जीवन का मकसद क्या है? देखिए, मैं शुरुआत परमेश्वर से करूंगा। परमेश्वर ने अपना कार्य मनुष्य को मानव इतिहास में दिखाया है। बिल्कुल। God has worked in history and in time through the ages. Yes. पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को परमेश्वर का प्रकाशन मिला है, हर समुदाय में, हर संस्कृति में। हम ये नहीं कह सकते कि एक संस्कृति में परमेश्वर का मकसद अलग है और दूसरे में बिल्कुल ही भिन्न है। संस्कृतियां भिन्न हैं, उसका एक्सप्रेशन भिन्न है, परंतु परमेश्वर का मकसद एक ही है और वो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। उसी पर मैं आ रहा हूँ जी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों को परमेश्वर का प्रकाशन मिला है, हाँ जी, उसको कंपाइल किया गया है, और उसी के आधार पे अगर मैं आपको बोलूँ, वेस्टमिंस्टर कॉन्फेशन ऑफ फेथ है, पब्लिश्ड है, अग्रीड है, माना गया है। उस पे आधारित अगर मैं अपना कथन रखूं तो मैं ये कहूँगा कि मनुष्य के जीवन का जो मकसद है, द एंड गोल, सुप्रीम गोल, वो है परमेश्वर को जानना, अच्छा, परमेश्वर की महिमा करना, अच्छा, एवं परमेश्वर में और परमेश्वर के साथ आनंदित होना। The supreme goal of humanity is to know God
to love God and to cherish God. वेरी To worship Him, बहुत worshiping Him. बहुत अच्छा। डॉक्टर पुनीत बहुत स्पष्ट शब्दों में तिमोथी ने कह दिया, इसका कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। आप अपना समय ले सकते हैं। जीवन का मकसद, मानव जीवन का विशेष तौर से, या कुछ और आप उसमें बांटना चाहते हैं, हम जरूर हम दर्शक को बताएं। धन्यवाद सर। सर ने बड़ा अच्छा चीज़ बोला कि संस्कृतियाँ अलग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो इंसान को बनाया है तो इन सारे इंसानों के लिए उसका एक ही मकसद है। और सर ने जो बताया वो बहुत अच्छा है। बाइबल से एक पद जो मुझे याद आ रहा है कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। तो इसी पद के आधार पे मैं बोलना चाहता हूँ कि हर एक इंसान के लिए, कहीं किसी भी जगह का हो, किसी भी संस्कृति से भी संबंध रखता हो, लेकिन उसका मकसद यही है कि वो परमेश्वर के स्वरूप को इस संसार में प्रकट करे। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे द्वारा, आपके द्वारा लोग जाने। तो परमेश्वर कैसा है, वो सृजन करता है, चीज़ें बनाता है, परमेश्वर सृष्टि करता है, और उसने इंसान को ही वो खूबी दिया है। इंसान भी बनाता है ना। हम सृष्टिकर्ता उसके जैसे तो नहीं है, लेकिन हम कुछ सृष्टि करते, सृजन करते। वी मेड थिंग्स ना, ही क्रिएट द थिंग्स, एंड उसी की सृष्टि में से लेके हम कुछ नया करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम हमारे द्वारा लोग जानते हैं। परमेश्वर फैसला कर सकता है, ही डिसाइड, ही मेड द डिसीजन, और इंसान भी फैसला करता है। परमेश्वर अधिकारी है, ही ओन द वर्ल्ड, वो मालिक है, और हम भी संसार के ऊपर अधिकार रखते हैं, संसार की चीज़ों पर हमारा हक है। तो जब इंसान को एक इंसान देखता है, तो मेरे समझ से बाइबल बता रहे कि परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि मेरे और आपके द्वारा संसार ईश्वर को जान सके, ईश्वर का जीवन कैसा है, ईश्वर का स्वभाव कैसा है, ईश्वर कैसे चाहता है। और दूसरी बात, जस्ट मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इंसान का जीवन का मकसद ये है, बाकी जो छोटे मोटे कीट पतंगे हैं या और सृष्टि की चीज़ें हैं, कई बार किसी ने मुझे और भी पूछा, भाई मच्छर बनाने का क्या मकसद है? मच्छर काटता है, सांप काट के मर जाता है। बड़ा एक मुश्किल सा प्रश्न आता है कि यार प्रभु ने ये क्यों बनाया? सही बात है। तो मैं जहाँ तक बाइबल से इसका उत्तर देना चाहता हूँ, और मेरे अपना विचार शेयर करना, हो सकता है आपको अच्छा लगे या आप इससे भी आगे कुछ सोच सकते हैं। आपके सुझाव और आपके प्रतिक्रिया हमें जरूर चाहिए, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ, परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और मनुष्य को दे दिया, मनुष्य के हवाले कर दिया। इसका मतलब वो उसमें इंजॉय करे। वो ये सृष्टि का मकसद ही है, ये सृष्टि हमें आनंदित करे। और जैसे भैया ने बताया कि मनुष्य का मकसद है कि हम उससे आनंदित करें। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है जब इंसान, या अभी भी छोटे बच्चे को देखिएगा कि जब वो हाथी देखेगा, सरप्राइज हो जाता है ना, हाथी देखा है, सांप देखता है, उसको एक क्यूरियसिटी हो जाता है, कौतूहल हो जाता है, ये क्या है। तो सृष्टि क्या करता है ना, इंसान को आकर्षित करता है, जीने का एक मकसद देता है। ये संसार को बड़ा आकर्षक बना के रखता है, जिसमें हमारा और आपका जीने का मन लगता है। कई लोग के लिए संसार इतना बोरिंग हो जाता है कि वो जस्ट जिंदगी को ही छोड़ना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस संसार को इतनी सुंदरता से बनाया है कि हमारे और आपके लिए, ताकि आप जब पहाड़ों में जाओ, झीलों को देखो, अलग वादियों को देखो। एंड दूसरा चीज़, उसका मकसद ये है कि जब आप इस सृष्टि को देखोगे, अलग अलग जीव जंतु देखोगे, आप सोचोगे वाह प्रभु आप कितने महान हो। क्या बात है। मच्छर को देखेंगे, उसी छोटा सा मच्छर में सारे ऑर्गन्स हैं, सांस भी लेता है और सारे कुछ करता है। हम सोचते हैं यार प्रभु कैसे बना दे। तो इसी के कारण, इसी कौतूहल की वजह से हम बोलते हैं खुदा आप महान, यू आर सो ग्रेट, सो वी वर्शिप। तो मेरी समझ से यही है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास और भी उत्तर होंगे, आप जरूर शेयर करें एंड आगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात डॉक्टर पुनीत ने बोली। मुझे ये जवाब एक बात है, admires God's creation, beautiful
रीजन, और बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने कहा कि मानव जीवन का मकसद ये है कि हम हमारे जिंदगी के द्वारा से लोग परमपिता परमेश्वर को जान सके, और सृष्टि का भी एक सृष्टि में भी जो जीवन पाया जाता है उसका भी एक मकसद है कि हम सारी सृष्टि को देख करके परमेश्वर की महिमा कर सके। वो भी मानव मकसद, मानव जीवन के मकसद से जुड़ा हुआ है, उसके साथ मिला हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप सबको इस मकसद कार्यक्रम के द्वारा आशीष दे रहा है। यदि आपके पास कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है, तो आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ताकि हम और भी बेहतर ढंग से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आपके बीच में पेश करें, और जिंदगी के बारे में और भी प्रश्नों को, और भी बातों को हम मिल करके जान सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें, हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। एक बार फिर से आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्रभु में बढ़ते रहिए, जीवन को समझते रहिए, जीवन के मकसद की ओर अग्रसर होते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह।